Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon. Thank you for being here for our Hindi service. और आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप हिंदी की सभा में हमारे संघ में खड़े हैं। This is our third service, और ये हमारी रविवार की तीसरी सभा है। and we're making our journey और हम अभी अपनी यात्रा में चल रहे हैं little by little, और धीरे धीरे करके, and we believe that these services will be a blessing to people in our city as well as to people in other parts of our nation and everywhere else that they watch. और हम इस बात का विश्वास करते हैं कि हमारी जो सभाएं हैं हमारे शहर बेंगलोर के लिए, हमारे देश के लिए, और जहां कहीं दुनिया के क्षेत्र से लोग देखते हैं उनके लिए ये सभाएं आशीष का कारण ठहरने पाएं। So let's spend a few minutes in listening to a message from the Bible. और आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए बिताने जा रहे हैं। And just open our hearts to receive God's word. और अपने हृदयों को खोलें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। And be encouraged in our journey of faith. और हमारे विश्वास की यात्रा में आप प्रोत्साहित हो जाएं। Today, I just want to bring a very simple message to us. और आज मैं बहुत एक साधारण शब्दों में संदेश लेकर आना चाहता हूं। To encourage us to believe God's word. और इस बात पर प्रोत्साहित करने के लिए कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। God works through His word. परमेश्वर कार्य करता है अपने वचन के आधार पर। That's one of the most important ways that God works. और ये एक बहुत महत्वपूर्ण रीति है जिस रीति से परमेश्वर कार्य करते हैं। In fact, the Bible tells us that when God created everything, He did it by just speaking words. और परमेश्वर का वचन हमें इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर ने जो कुछ आज में दिखता है जब रचा तो अपने वचन को बोलकर उसकी रचना को किया। And what we must understand is that when we want God to work in our lives, one of the most important ways that He's going to work in our lives is through His word. और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में कार्य करना चाहते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि वो परमेश्वर अपने वचन के आधार पर हमारे जीवन में काम करे। See, all of us, we say, God, please work in my life. और देखिए हम सभी कहते हैं परमेश्वर आप मेरे जीवन में काम करिए। Please do something in me. और मुझ में कुछ तो करिए परमेश्वर। Maybe we need healing. और हो सकता है कि हमें चंगाई आवश्यकता हो। Maybe we need God to change our situations. और हो सकता है कि हमें चाहिए परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदल डाले। Or maybe we need God to, lift us up and take us to higher levels in whatever we are doing in life. और हो सकता है कि जीवन के अंदर में हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहे हो हम उसके स्तर में उठना चाहते हो। And so we say, God, I want you to work in me. और हम कहते हैं परमेश्वर मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन के अंदर में कार्य करें। God's ready to answer that prayer. परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार भी है। But we must understand that one of the ways in which He's going to do that is through His word. और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जिस तरीके से काम करेगा उनमें से एक है उसके वचन के आधार पर काम करने का। God works in our lives through His word. परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में अपने वचन के द्वारा काम करता है। So I want to just encourage us और मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना this चाहता हूं afternoon और आज दोपहर के समय में to believe God's word. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। When we believe God's word, और जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं we're opening the door for God to work in our lives. और हम परमेश्वर के लिए दरवाजा खोल देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में काम करने लग जाए। You see, God's word is available to each one of us equally. और देखिए हम में से हर एक जन के लिए समान रूप से परमेश्वर का वचन उपलब्ध है। So there is no partiality with God. परमेश्वर के साथ में कोई पक्षपात नहीं है। The same Bible, और वही बाइबल है the same promises और वही वायदे हैं are available to each one of us, और हम में से हर एक जन के लिए उपलब्ध हैं, to all of us. और हम सभी के लिए। But मगर
we must believe that word. और हमें उस वचन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। And that's what opens up the door for God to work in our lives. और वही दरवाजा खोलता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में काम कर सके। And that makes all the difference. और वही भिन्नता को बनाता है। We all have the same Bible, और हम सभी के पास एक सी बाइबल है same promises from और God, परमेश्वर की ओर से वही वायदे हैं same God who's ready to work in each of our lives. और एक समान परमेश्वर जो हर एक के जीवन के अंदर काम करने के लिए तैयार है। But this one thing can make all the difference. लेकिन एक ही यही बात है जो पूरी भिन्नता को लेकर आती है, Whether we believe or whether we don't believe. और या तो हम विश्वास करते हैं या हम विश्वास नहीं करते हैं। So I want to encourage us to believe God's word. और मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। See, the Bible tells us in Romans chapter 10 and verse 17, और रोमियो का 10 अध्याय उसका 17 वचन में बाइबल हमें इस प्रकार से बताता है, faith comes by hearing the word of God. और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता When we है। hear the word of God, और हम वचन को सुनते हैं faith is built in our hearts. और हमारे हृदय के अंदर विश्वास का निर्माण हो जाता है। And it is that faith which is the hand that receives from God. और ये वो विश्वास है, वो हाथ है जो परमेश्वर से प्राप्त करता है। So we need to hear the word. और हमें वचन को सुनने की आवश्यकता है। When you have a problem, और जब आपकी समस्या है, find a promise और एक वायदे को खोजें from God's word परमेश्वर के वचन से, that addresses the problem. और जो आपकी समस्या को संबोधित करती हो। I'll repeat that again. और दोबारा से कह रहा हूं, It's very simple. और बहुत साधारण है। When you face a problem, जब आप समस्या का सामना करते हैं find a promise और एक वायदे को खोजें from God's word परमेश्वर के वचन से, that addresses the problem. और जो आपकी समस्या को संबोधित करती है। Example. और उदाहरण के लिए, Suppose I'm in financial need. और सोच कर देखें कि मुझे पैसे की समस्या में हूं। Maybe, I don't have enough money to meet my needs. और हो सकता है कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं होगा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के So I लिए, need God to work in my life और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर में काम करे to change that situation और उस परिस्थिति को बदलने के लिए, where I will have enough money for myself, for my family, and so on. और जहां पर मुझे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, बाकी जरूरतों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो। So what's my problem? और मेरी समस्या क्या है? Financial need. और पैसे की आवश्यकता, I should find promise. और मुझे वायदे को खोजना है। There are many promises. और बहुत सारे वायदे हैं। For example, और उदाहरण के लिए Psalm 23 verse 1 says, "The Lord is my shepherd; और I will not be in want." और भजन 23 उसका पहला कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी ना होगी। Or Philippians 4 and verse 19, "My God will supply all my need according to his riches in glory." और देखिए फिलिपियो 4:19 के अनुसार मेरा परमेश्वर अपनी स्वर्गीय महिमा के अनुसार मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। Or there's another scripture, 2 Corinthians 9 and verse 8. और देखिए दूसरा कुरिन्थियों 8 उसका 9 वचन, 2 Corinthians chapter 9 verse 8. और दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 8 वचन, God will make all grace abound toward you, परमेश्वर अपना पूरा अनुग्रह आपकी ओर उंडेलेगा, that you always having all that you need, and you will have abundance for every good work. और ताकि हमेशा जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होने पाए और आपके पास बहुतायत का होने पाए। So there are many promises और बहुत सारे वायदे हैं that tell us that God will meet our needs. और जो बताता है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। So when you face a problem, और जब आप समस्या का सामना करते हैं, find a promise वायदे को खोज लें in God's word परमेश्वर के वचन में, and believe that promise. और उस वायदे पर विश्वास करें। Say, God, you said you'll do this. और परमेश्वर आपने कहा है आप करेंगे। For example, और उदाहरण के लिए, suppose I've been facing failure in my life. और सोच कर देखिए कि मैं अपने जीवन में एक के बाद एक असफल हो रहा हूं, I've tried different things, और मैंने बहुत सारी चीजों को प्रयास कर लिया, but I didn't succeed. और लेकिन किसी भी रीति से सफल नहीं हो रहा। I feel like giving up. और क्या मैं छोड़ दूं ऐसे ही? I feel like a failure. और मुझे ऐसा लगता है मैं असफल ही रहूंगा। Maybe I think,
I will never achieve anything in life. और मैं सोचता हूं कि मेरे जीवन के अंदर में कभी मैं कुछ प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, I have a problem. और मेरे पास में समस्या है। What does the Bible say? और बाइबल क्या बोलती है? God said, परमेश्वर कहते हैं, you will be like a tree planted by rivers of water. और तू एक ऐसा पेड़ होगा जो नदी के किनारे लगा हुआ You होगा, will bring your fruit in its season. और तू अपनी ऋतु में तो फलेगा ही, And whatever you do will prosper. और जो कुछ तू करेगा तू संपन्न होगा। That's a promise. और वो वायदा है। Another place he said, I am the Lord your God. I will teach you how to profit. और देखिए एक जगह वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर प्रभु परमेश्वर हूं, मैं तुझे लाभ करना सिखाऊंगा। That is Isaiah 48 and verse 17. और यशाया 48 उसका 17 वचन में लिखा है। So that's a promise. और ये वायदा है That God will teach me how to profit, how to increase. और परमेश्वर जहां मुझे सिखाएगा कि मैं लाभ में उन्नति में कैसे चल सकता हूं। Many other promises. और भी कई सारे वायदे दिए गए हैं, So I take a hold of that promise और मैं उस वायदे को पकड़ लूंगा and I believe it. और विश्वास करूंगा। And when I believe it, और जब मैं विश्वास करूंगा, that opens the door और वो दरवाजा खोलती है for God to work in my life. कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर में काम करने लग So जाए। how is God going to work? और परमेश्वर कैसे काम करेंगे? He works in so many different ways. परमेश्वर कई अलग अलग तरीकों से काम करते हैं, In each of our lives, और हम सभी के जीवनों में, as we believe His promises, और जैसे हम उसके वायदों पर विश्वास करते He's हैं, big enough, He's powerful enough to do something. और देखिए वो बड़ा है, पर्याप्त है, उसकी सामर्थ्य पर्याप्त है कि हमारे जीवन के अंदर में कुछ भी आरंभ कर दे। Amen? आमीन। So I want to encourage us, we must believe the word of God. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। Now when we believe the promise, it's not just going to be easy. और देखिए जब हम वचन पे विश्वास करेंगे वो आसान नहीं होगा। Sometimes we are believing the promise and the problem sometimes seems to get bigger. और कई बार हम विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन समस्या जो है वो बड़ी ही होती हुई नजर आती है। And that's when we sometimes tend to question, God, what's happening? और कई बार वही हम प्रश्न करते हैं, परमेश्वर क्या हो रहा है? I had a problem. और मुझे समस्या तो है ही, I started believing your promise. और मैंने आपके वायदे पर विश्वास करना शुरू भी कर दिया, The problem seems to get bigger. और लेकिन ऐसा दिख रहा है कि समस्या तो बढ़ती ही चली जा रही है। What's happening? और हो क्या रहा है? That's the time you and I must be strong to hold on with unwavering faith in God's word. और वो समय है कि जब मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में बिना डगमगाए विश्वास में खड़े रहने की आवश्यकता है। Our faith will be tested. और हमारा विश्वास परखा जाएगा। In fact, the Bible says the testing of your faith is more valuable than gold. और देखिए बाइबल इस प्रकार कहती है, आपके विश्वास का परखा जाना सोने से भी ज्यादा कीमती है। So our faith in God, और परमेश्वर पर विश्वास, our faith in His word और परमेश्वर के वचन पर विश्वास, will be tested. और वो जरूर परखा जाएगा, We must hold on to the और हमें उसको पकड़े रहना है। Amen. आमीन। And this afternoon, I want to share 4 simple reasons और आज सुबह दोपहर के समय में 4 साधारण सत्यों को बांटना चाहता हूं, why you and I can hold on to the word and why you and I must hold on to the word. और क्यों मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को पकड़ना है और पकड़े ही रहना है Without giving up. और बिना हार माने। First reason, और सबसे पहला कारण, God cannot lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, God cannot lie. और परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। If God said it, और परमेश्वर ने कहा है that is truth. और वो सत्य है। Situations can change, God's word will never change. परिस्थितियां बदल सकती हैं लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं बदलता, God's word is truth. और परमेश्वर का वचन सत्य है। The facts are temporary, truth is eternal. और जो तथ्य हैं वो कुछ समय के हैं लेकिन जो सत्य है वो अनंत है। The fact of your situation, yeah, I am probably facing a need, I am probably experiencing failure, that's a fact. और देखिए तथ्य हो सकते हैं कि हाँ मैं पैसे की समस्या में हूँ, हाँ मैं समस्याओं का सामना कर रहा हूँ, वो सब सत्य है, तथ्य है।
We're not denying it, और हम इसका इनकार नहीं करते हैं, but it can change. और लेकिन वो बदल सकती हैं। But God's word परमेश्वर का वचन is truth. और वो सत्य है It's eternal. और वो अनंत है। Time can come and go, and God's word still remains. और समय आएगा, गुजर जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन वैसा ही खड़ा रहता The है। Bible tells us in Titus chapter 1 and verse 2, और तीतुस पहले अध्याय उसके दूसरे वचन में वचन कहता है, it says, God cannot lie. और वो कहता है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। There are some things God cannot do. और ऐसी कुछ बातें हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकता, One of them is God cannot lie. और उनमें से एक है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। Numbers 23 and verse 19. और गिनती 23 उसका 19 वचन, Bible says, God is not a man that he should lie. और बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, He's not a man that he'll go back on what he promised. और देखिए वो मनुष्य नहीं है कि जो उसने वायदा किया उससे मुकर जाए। No. नहीं। So you and I can really hold on to the word of God because we know God cannot lie. और देखिए मैं और आप परमेश्वर के वचन को पकड़े रह सकते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, The promise he made, that is truth. और जो वायदा उसने किया है वो सत्य है। Amen? आमीन। Second reason और दूसरा कारण why you and I can hold on to the word. और क्यों मैं और आप परमेश्वर के वचन को थामे रह सकते Why we हैं, can believe the word. और क्यों वचन पर विश्वास करे रह सकते हैं, Because the word is truth. और क्योंकि वचन सत्य है। This word that God gave, और ये वचन जो परमेश्वर ने दिया है that is final. और वो अंतिम है, That word is truth. और उसका वचन सत्य है, And you can believe it. और उस पर विश्वास करें। You know, if you have a friend who you know always speaks the truth, और आपका कोई मित्र है और आप जानते हैं कि वो हमेशा सत्य कहता है, you'll have full confidence in what they tell you. और जो कुछ वो कहेगा आपको उस पर पूरा भरोसा होगा। God is far bigger than that. और परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, His word is truth. और उसका वचन सत्य है। It's in your minds, और अपने मनों में कहें, in your heart. अपने हृदय के अंदर में, You settle it. और वो खत्म हो गया। This promise that God made, और उसके वायदे जो परमेश्वर ने किए, that is truth. और वो सत्य वायदे हैं, I will hold on to it. और मैं उसको पकड़े रहूंगा, It will come to pass. और वो जरूर पूरा होगा। It may take some time, और जरूर थोड़ा समय लगेगा, but His word will come to pass. और लेकिन उसका वचन पूरा होगा। Amen? आमीन। So you keep believing His word. और उसके वचन पर विश्वास करते रहें, You don't give up on it और आप उस पर हार नहीं मानेंगे because His word is truth. क्योंकि उसका वचन ही सत्य है। Third reason, और तीसरा कारण, God will never fail His word. परमेश्वर अपने वचन से कभी नहीं चूकता। That means He is waiting to perform His word. और इसका मतलब है परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने का इंतजार करता है। You know, God doesn't just give promises and say, okay, let's see. So if I'm in a good mood, I'll do it. Otherwise, I won't. और देखिए ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने वचन वायदे तो कर दिया, वो कहता है चलो जिस दिन मन अच्छा होगा उस दिन सोचूंगा पूरा करूं या नहीं। God is committed to His word. और परमेश्वर समर्पित है अपने वचन He's के, committed to fulfilling His promise. और वो अपने वायदों को पूरा करने के लिए समर्पित है। The Bible tells us in Jeremiah 1 verse 12, और यिर्मयाह 1 उसके बारे में बाइबल हमें बतलाती है। God tells Jeremiah, He says, you know, I am ready to perform my word. और परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार खड़ा हूं, I'm ready और मैं तैयार हूं to perform my word. अपने वचन को पूरा करने के लिए। So you and I should have no doubt. और आपको और मुझे कोई संदेह नहीं होने की आवश्यकता Every है, promise He made, और हर एक वायदे जो उसने किए, He will perform it. और वो उसे पूरा करेगा, He will do it. और वो करेगा। It may take some time, और जरूर थोड़ा समय लग सकता है, may face some challenges. और कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, Problem may seem to get a little worse. और हो सकता है कि समस्या दिख रही होगी बद से बदतर हो रही है, But God is committed to His word. लेकिन परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए समर्पित है। He is watching over His word to perform it. और परमेश्वर अपनी आंखें वचन पर लगाए है पूरा होते हुए देखने के So लिए, you and I can believe that word. और ताकि आप और मैं उसके वचन
वचन पर विश्वास कर सकते हैं। In Psalm 89 and verse 34, और भजन 79 उसका 34 कहता है, God said, "My covenant I will not break, I will not alter the word that has gone out of my lips." और देखिए परमेश्वर कहता है मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। So even in the midst of financial need, और भले ही पैसों की दिक्कत के मध्य में होंगे, you can say with confidence, और आप हियाव के साथ इस बात को कह सकते हैं, "The Lord is my shepherd, और यहोवा मेरा चरवाहा है I will not be in want. और मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। My God will supply all my need और मेरा परमेश्वर जरूर मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा according to his riches." और अपनी धन संपत्ति के अनुसार। Or even in spite of many failures in your life, और हो सकता है कि आप अपने जीवन में कई बार असफल हो गए होंगे, उसके मध्य में आप कह रहे हैं, you can still say, और आप कह सकते हैं, "I will be like a tree planted by rivers of water. और मैं एक ऐसा पेड़ होऊंगा जो नदी के किनारे लगाया गया I है, will bring forth my fruit in its season. और अपनी ऋतु में जरूर मैं फल लेकर आऊंगा, Whatever I do will prosper." और जो कुछ मैं करूंगा उसमें सफल होऊंगा। That my God blesses me in all the work of my hands. और मेरा परमेश्वर मेरे हाथ के सारे कार्यों को आशीषित करता है, You can believe that. और आप उस पर विश्वास कर You सकते can हैं, say that. और आप उसे बोल सकते हैं। Because the God who made that promise, और क्योंकि जिस परमेश्वर ने वो वायदा किया है, he will not go back on his covenant. और वो अपनी वाचा से पीछे नहीं हटता है, And he will not change his word. और ना ही उसे बदलता है। Now we know some, we may have some friends. और हो सकता है हमारे कुछ ऐसे मित्र होंगे, Today they say something. और आज वो कुछ कहते हैं, Tomorrow you go, और कल आप उनके पास जाइए did I say that? और बोलेंगे क्या मैं ऐसा बोला था? No, I meant something else. अब वो कहेगा नहीं मेरा मतलब कुछ और था। God is not like that. परमेश्वर ऐसा नहीं है, He will not alter the words he has spoken. और जो उसने मुंह से कहा है परमेश्वर उसे बदलता नहीं है। He meant what he said, and he said what he meant. और जो वो कहता है वही मायने रखता है, और जो मायने रखता है वही वो बोलता है। Lastly, और अंतिम बिंदु, why is it that you and I can believe the word of God? और क्यों मैं और आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकते हैं? Because God's word is full of God's power. क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामर्थ्य से भरपूर है, It has power in it to be fulfilled. और उसके अंदर में सामर्थ्य है कि वो पूर्ण हो जाए। His words are not empty like man's words. और परमेश्वर के वचन खाली नहीं है मनुष्य के समान। So we can speak big things, और हम बड़ी बड़ी बोल सकते हैं, but sometimes those words are empty words और लेकिन कई बार हमारे शब्द जो हैं खोखले होते हैं, because we don't have any strength to fulfill it. और क्योंकि हमारे पास में उसे पूरा करने का बल नहीं होता है। But God's words are not like that. लेकिन परमेश्वर के वचन इस प्रकार से नहीं है। God's word परमेश्वर का वचन is a carrier of the power of God. और वो परमेश्वर की सामर्थ को उठाकर चलने वाला है, There's power in the word to be fulfilled. और परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है कि वो पूरा हो जाए। Hebrews in chapter 4 and verse 12, और इब्रानी 4 उसका 12 वचन कहता है, it says God's words are alive and full of power. और उसमें लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थ्य से भरपूर है। So that word is carrying power in it to be fulfilled. और इसीलिए वचन जो है अपने अंदर में सामर्थ को लेकर चलता है ताकि वो पूर्ण हो जाए। In fact, in Hebrews 1 verse 3, it says this whole universe is upholding all things by his powerful word. और इब्रानी 1:3 कहता है कि पूरा ब्रह्मांड को वो अपने वचन के सामर्थ्य से थामे हुए हैं। Just think about it. और जरा सोच कर देखिएगा, This universe has so many planets and so many just so many stars and so many we say celestial bodies, so many things are there. और देखिए आप इस ब्रह्मांड को सोच कर देखिए, इतने सारे ग्रह हैं, तारे हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, इतनी ज्यादा उसके अंदर में चीजें उपलब्ध हैं। The Bible says that God is upholding everything. It's the power of God's word that's keeping everything in place. और देखिए बाइबल का परमेश्वर का वचन कहता है कि ये परमेश्वर का वचन है जो सारी चीजों को अपने वचन के सामर्थ्य से थामे हुए हैं। Now think about this. और जरा सोच कर देखिएगा, If God's word can hold the whole universe in place, then
cannot His word hold your life and my life? और जरा सोच कर देखिएगा कि परमेश्वर का वचन अगर पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए सजो रहा है तो क्या आपके और मेरे जीवन को वो थाम नहीं सकता? See, some people say, my world is falling apart. और कई लोग कहते हैं मेरा संसार तो गिरे पड़ा है. Don't you think God's word has enough power to keep your world together? और क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपके संसार को थामे रहे? His word is keeping this whole universe in place. और देखिए उसका वचन तो पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है. Doesn't His word have enough power to keep your life together? और क्या उसके वचन में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके जीवन को संभाल के रख सके? More than enough power. और उसके अंदर पर्याप्त सामर्थ्य है. There is enough power in the word of God और परमेश्वर के वचन में पर्याप्त सामर्थ्य है to hold up your life, आपके जीवन को थामे रखने के लिए, hold my life. मेरे जीवन को थामे रखने के लिए. We don't have to sink. और हमें डूबने की आवश्यकता नहीं है. We don't have to fall apart. और हमें तो टूटकर गिरने की आवश्यकता नहीं है. His word upholds our lives. और उसका वचन हमारे जीवन को थामे रहता है. Amen. आमीन. Hebrews chapter 11 verse 3 says this. और देखिए इब्रानी 11 उसका 3रा वचन इस प्रकार से कहता है. The worlds were framed, they were constructed, they were created by the word of God. और देखिए जब सृष्टि की रचना को किया गया, उसका ढांचा तैयार किया गया, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा तैयार किया गया. When there was nothing, और जब कुछ नहीं था, things came into existence because of the power of the word. और परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य में चीजें अस्तित्व में आ गईं. Think about this. और इसके बारे में विचार करिएगा. Right now, और अभी maybe in your world the things that you desire doesn't exist. और आपके संसार के अंदर में जिन चीजों की आप लालसा करते हैं वो नजर ना आती हो. Question. और प्रश्न है, Does God's word has the power, does His word have the power to bring into existence in your world the things that don't exist? और क्या परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है कि आपके संसार के अंदर में जो चीजें आपको नजर नहीं आती, परमेश्वर में वचन में सामर्थ्य है कि वो रचना कर सके? Yes or no? हाँ या ना? Of course. और हाँ कर सकता है. God brought this whole universe into existence by His word. और परमेश्वर ने पूरी रचना को अपने शब्दों के द्वारा कर दिया. So His word can create, can bring into existence in your world what does not exist today. और देखिए उसका वचन वो आपके जीवन में, आपके संसार के अंदर में उन चीजों को उत्पन्न कर सकता है जो आज उत्पन्न नहीं है. The dreams that you have in your heart, और जो सपने आपके दिल के अंदर में हैं, the future that you are hoping God will do for you, और वो भविष्य जो आप आशा करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए ऐसा करे, God can bring it into existence by His word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन के, आपके संसार के अंदर उत्पन्न कर सकता है. His word can create in your life. और ये उसका वचन है जो आपके जीवन के अंदर में सृष्टि कर सकता है. Amen. आमीन. That's the power that's there in His word. और देखिए ये वही सामर्थ्य है जो परमेश्वर के वचन के अंदर में मौजूद है. Worship team, please come. So, I want to encourage us. और मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ. We should be like Mary. और हमें मरियम के समान होना है. The angel came and said, Mary, और- you're going to have a son. और स्वर्गदूत ने आके कहा, मरियम तुझे पुत्र होगा. How is this going to be? और ये कैसे होगा? The angel said, the power of God will come on you. और स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर का सामर्थ्य तुझ पर उतरेगा. And Mary's response was this. और मरियम का प्रति उत्तर ये था. In Luke chapter 1 verse 37. और लूका पहला अध्याय उसका 37 वचन. She said, with God, nothing is impossible. और वो कहती है क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. With God, और परमेश्वर के साथ nothing is impossible. और कुछ भी असंभव नहीं है. Amen. आमीन. Whatever it is in your life, in my life, that we are believing God for. और देखिए आपके जीवन में, मेरे जीवन में किसी भी बात के लिए जिसके लिए हम विश्वास कर रहे हैं, Nothing is impossible with God. परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है. In
In fact, the literal translation of this verse और यदि आप इस वचन का आर्थिक शाब्दिक अनुवाद पढ़ें तो what it literally says is, no word from God is empty of power to be fulfilled. और वो इस प्रकार से है क्योंकि हर एक वचन जो परमेश्वर की ओर से होता है वो खाली नहीं, प्रभावहीन नहीं होता है. No word from God और परमेश्वर की ओर से कोई वचन is void of power for fulfillment. और वो खाली नहीं होता, बिना सामर्थ के नहीं होता. Every word from God has power in it to be fulfilled in your life, in my life. और परमेश्वर की ओर से हर एक वचन के अंदर में सामर्थ है कि आपके जीवन और मेरे जीवन के अंदर में वो कार्य पूरा कर सके. So the last verse that I want to bring our attention to, और अंतिम वचन जो मैं आप सभी के ध्यान में लेकर आना चाहता हूं, Hebrews 6 verse 12. इब्रानी 6 अध्याय उसका 12 वचन. It's talking about Abraham. और ये अब्राहम के बारे में बात कर रहा है. We heard about Abraham a little earlier on. और हमने अभी शुरुआत में अब्राहम के बारे में सुना था. It says, imitate him. और वो कहता है कि उसकी प्रतीति करो. Imitate people like him. और उसके समान लोगों की प्रतीति करो. Who through faith and patience they inherited the promise. और जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं. So you have a problem, और आपकी समस्या है. you find the promise, और हमने वायदे को खोज लिया है. through faith and patience you will receive that promise. विश्वास और धीरज के द्वारा आप वायदे को प्राप्त करेंगे. Through faith and patience. विश्वास और धीरज के द्वारा. Through enduring faith. और विश्वास में धैर्य के बने रहने के द्वारा. Through faith that will not give up. और ऐसा विश्वास जिससे हार नहीं मानते हैं. That promise of God for your life और वो परमेश्वर का वायदा आपके जीवन के लिए will be fulfilled. और वो जरूर पूरी हो जाएगी. Amen. आमीन. So this afternoon और आज दोपहर के समय में I want us to take some time to pray. और मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा कि मिलकर हम प्रार्थना करें. What is it that you are believing God for? और किस बात के लिए आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं? You know, in your life, आपके जीवन के अंदर में. it doesn't matter what your life experience has been till today. और इससे फर्क नहीं होता है कि आज तक आपके जीवन ने क्या अनुभव किया है. Don't let your past experience decide your future. और ऐसी अनुमति ना दे कि आपका बीता कल आपके जीवन के ऊपर में प्रभावी हो जाए. Let the promises of God decide your future. और हो के परमेश्वर के वायदे आपके भविष्य को नियुक्त करें. The God of the Bible is the God who makes all things new. और देखिए बाइबल का परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सारी बातों को नया बनाता है. He can make all things new. और वो सब बातों को नया कर सकता है. And so as we pray, और जैसे आज हम प्रार्थना करते हैं, I want you to believe God. और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें. Believe His promise. और उसके वायदों पर विश्वास करें. God, you have good things planned for me. और परमेश्वर आपने भली बातों को मेरे लिए सजो के रखा है. You have a great future for me. और मेरे लिए आपने एक उत्तम भविष्य को रखा है. What eyes have not seen, what ears have not heard, what man has not imagined, such things God has prepared for those who love Him. और देखिए आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ा है, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसी बातों को सजो के रखा हुआ है. That's what the Bible says. और बाइबल इस बारे में कहता है. The Bible tells us that God is able to do beyond what we can ask, think or imagine. और बाइबल कहता है कि हमने जो मांगा नहीं, जो सोचा नहीं, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है. So dream, imagine, have a big hope. और अपने आप को तैयार करें, आशा करें, एक बड़ी आशा अपने मन में हम रखें. And God by His word and by His power will fulfill it. और परमेश्वर अपने वचन और अवचन की सामर्थ के द्वारा उसे पूरा करेगा. Amen. आमीन. Let's rise to our feet, please. और आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं कृपया कर. The worship team will lead us in a song of worship.
और आराधना का दल हमें एक आराधना के गीत में अगुवाई करेंगे And then we are going to come back and pray together. और फिर हम एक साथ में आएंगे और प्रार्थना करेंगे। And I want you to be encouraged today. और मैं चाहता हूं कि हम प्रोत्साहित हो जाएं आज Believe the word of God. और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, Because God cannot lie. क्योंकि परमेश्वर झुठला नहीं सकता, Because God's word is truth. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सत्य है। Because God is always watching over His word to perform it. और क्योंकि परमेश्वर निरंतर अपने वचन को पूर्ण करने के लिए जागृत रहता है। God's word is full of power. और परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है। It can create in your world. और वो आपके संसार के अंदर में रचना कर सकता है। It can uphold your world. और वो आपके संसार को उठा सकता है। There is enough power in His word. और उतना पर्याप्त सामर्थ्य परमेश्वर के वचन के अंदर में उपलब्ध है। Amen. आमीन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी वो सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Father, we just invite you to work in each of our lives. पिता,
हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हम में से हर एक के जीवन के अंदर में कार्य करें by the power of your word. अपने वचन के सामर्थ के द्वारा Change us, हमें बदलने के लिए, to change our situations, हमारी परिस्थितियों को बदलने our के लिए, circumstances. हमारी परिस्थितियों के अंदर में बदलाव लाने के लिए, Let your word lift each one of us up. और आपका वचन हम में से हर एक को उठाने पाए। Let your word create in our lives and bring into being what does not exist. और परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवन के अंदर में रचना करने पाए और जो नहीं है उन्हें उत्पन्न कर सके। Lord, let your word bring healing into our bodies and minds. और परमेश्वर आपका वचन हमारे देह और मन के अंदर में चंगाई लेकर आने पाए। Let the power of your word destroy every chain, every yoke of darkness. और परमेश्वर आपके वचन का सामर्थ हर एक अंधकार के सामर्थ की जंजीर को तोड़ने पाए। Let your word do a powerful work in each of us. और आपका वचन हम में से हर एक के जीवन में सामर्थी काम करे। We thank you, Father. हम आपका पिता धन्यवाद करते And हैं we commit ourselves to believing your word. और हम आपके वचन पर विश्वास करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, Because you're a God who cannot lie. क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो झूठ नहीं बोल सकते। Your word is truth. आपका वचन सत्य है You are watching over your word to perform it. और आप अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हैं Your word is powerful. और आपका वचन सामर्थी है। परमेश्वर Thank you. धन्यवाद। Before we close, we're just going to partake of the Lord's table और together. इससे पहले कि हम समाप्त करें, हम प्रभु भोज में एक साथ में सम्मिलित होंगे। In case you don't have the elements with you, please, if you could raise your hand, our ushers will come to you and serve you. और यदि प्रभु भोज की वस्तु आपके पास में नहीं है तो अपना हाथ उठा लें, हमारे अशर्स आकर आपके पास में वस्तुओं को प्रदान कराएंगे। If you're a believer in the Lord Jesus, और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, you're welcome to partake in the Lord's table with us today. और आपका स्वागत करते हैं कि प्रभु की मेज में आप हमारे साथ में सम्मिलित हो सकते हैं। When we partake of this, और जब हम इसमें भाग लेते हैं, we are saying we believe in what Jesus Christ did for us on the cross. और हम इस बात को घोषणा करते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने जो कार्य क्रूस पर किया है, And we are saying we are receiving for ourselves what He did for us. और हम इस बात को कहते हैं कि जो उसने हमारे लिए किया है हम उसे ग्रहण करते हैं। His blood has cleansed us from all sin. और उसके लहू ने हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध किया है। By His stripes our bodies are healed. और उसके कोड़े खाने से हमारी शरीर चंगे हो गए हैं। The punishment He bore has brought wholeness to us. और जो दंड उसने सहा वो हमारे जीवन के अंदर में संपूर्णता ले आता है। He removed the curse so that we could receive the blessing. और उसने श्राप को दूर कर दिया ताकि हम आशीषों को प्राप्त कर सके। And He put us in a covenant relationship with God. और उसने हमें परमेश्वर के साथ एक वाचा के रिश्ते में बांध दिया है। And as we partake of these elements, we are saying we believe it and we receive these. और जब हम इस वस्तु में भाग लेते हैं तो हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं और अपने लिए ग्रहण कर लेते हैं। Father, in Jesus' name, we sanctify these simple elements of wafer and juice. और पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन साधारण वस्तुओं को हम शुद्ध करते हैं। We thank you for what Jesus did for us on the cross. और हम धन्यवाद करते हैं जो यीशु ने हमारे लिए कार्य किए उनके लिए। As we partake of these elements, और जैसे हम इस मेज में सम्मिलित होते हैं, we're saying we believe in the cross. और हम कह रहे हैं कि हम क्रूस पर विश्वास करते हैं। We believe in what Jesus did for us. और हम विश्वास करते हैं जो यीशु ने हमारे लिए किया। And we are receiving the blessing. और हम उन आशीषों को ग्रहण करते हैं। The Lord Jesus said, take, eat, this is my body given for you. और यीशु मसीह ने कहा, इसे लो और खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई। Do this in remembrance of me. और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Let's partake of the bread together, please. और आइए हम इस रोटी में मिलकर भाग लें। The Lord Jesus said, this is my blood of the new covenant that is poured out for many for the forgiveness of sins. यीशु मसीह ने कहा, नई वाचा में ये मेरा लहू है जो कईयों की क्षमा के लिए बहाया गया है।
His blood has cleansed us from all sin. और उसका लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। And by His blood we overcome the enemy. और उसके लहू के द्वारा हम शत्रु पर जय प्राप्त करते हैं। Let's partake of the cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. और आइए हम इस प्याले में एक साथ मिलकर भाग लें, इस बात को जानते हुए कि इस लहू ने हमारे लिए क्या किया है। Let's partake together. और आइए मिलकर भागीदार हों। Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम से I proclaim the power of the blood of Jesus on each one of us. और हर एक के ऊपर में यीशु के लहू की सामर्थ की घोषणा करते हैं। By the power of His blood, और उसके लहू की सामर्थ we are protected. और हम सुरक्षित हैं। Every work of the enemy is destroyed. और हर एक शत्रु का काम नाश कर दिया We are गया covered by His blood. और हम उसके लहू से ढांपे गए हैं Satan has no access to us और शैतान का कोई हम पर अधिकार ना रहा because we are protected by the blood of Jesus. और क्योंकि हम यीशु के लहू के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। Everything concerning us is covered by the blood. और हर एक चीज जो हमसे मतलब रखती है वो लहू से ढांपा हुआ है। We're in a blood covenant with God, और हम परमेश्वर के साथ लहू की वाचा से बंधे हैं। and God watches over His covenant in our lives. परमेश्वर अपनी वाचा को हमारे जीवन के ऊपर में नजर रखता है। We thank you, Father, हम पिता आपका धन्यवाद करते हैं, in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। I'm going to just give the benediction. Let's receive. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Heavenly Father, and the sweet fellowship of His Holy Spirit continue with each of us always. और आइए हम आशीष का वचन प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम सभी के साथ अब से सर्वदा बनी रहे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन, Amen. आमीन। God bless you. Thank you for being here this afternoon. प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज दोपहर हमारे साथ होने के लिए आप सभी का धन्यवाद हो। Those of you who watched online, thank you for joining us. और जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के I want to लिए। encourage you to spread the word around, tell people in our city who would like to be part of a Hindi service to come. और हम आप सभी को प्रोत्साहित करेंगे, थोड़ा सा वचन फैला दें उन लोगों के मध्य में जो हिंदी सभा में भाग लेना And चाहते हैं। let's see God do a powerful work in their lives. और देखें मिल करके परमेश्वर उनके जीवन के अंदर में सामर्थी काम को करे। If people are in other cities, tell them to join us online. और यदि दूसरे शहरों से हैं तो आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं And let's be a blessing to them. और हो कि हम उनके लिए भी आशीष का कारण ठहरे। Thank you so much. Have a good Sunday and a great week. आप सभी का धन्यवाद हो। आशीषित रविवार और आशीषित एक हफ्ता आपका बीतने पाए।